हेलो शैनन, कैसी हो? मुझे कॉल क्यों किया है? मैंने कहा था ना दोबारा कॉल मत करना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शैनन, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। माँ आईसीयू में है, उनका इलाज कराना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? तुम तो जानती हो ना, हमारी शादी में 5,80,000 का खर्चा आया था। उसमें मेरी सारी सेविंग्स चली गई। फिर घर और गाड़ी भी तुम्हारे ही नाम पर है। ऐसे में मेरे पास कुछ नहीं बचा। अपने माँ के इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखो शॉन, वो सब मेरा है और मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो सारे पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन मुझे अभी जरूरत है। तो तुम मुझे उनमें से ही कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा। मेरा भरोसा करो। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें कोई उधार नहीं देने वाली। मतलब तुम्हें मेरी माँ की सच में कोई फिक्र नहीं है क्या? वो मेरी माँ नहीं है। मैं तो कहती हूँ कल की मर्जी आज मर जाए। माँ, पापा के जाने के बाद आपने अकेले ही मुझे पाला, मुझे एक अच्छी जिंदगी दी। अब मेरी बारी है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। डिलीवरी ऑर्डर लेट है, फाइन भरना होगा। माँ को बचाने के लिए 1-1 रुपए कीमती है। मैं फाइन देने में बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? क्या ये कोई भ्रम है? हाँ? तुम कितनी स्मूथ हो, कितनी सॉफ्ट हो। हाँ? ये क्या बदतमीजी है? मुझे लगा मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम तो मरने लायक ही हो। अगर यही हरकत रही तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। अरे यार, डिलीवरी और लेट हो जाएगी। माफ करना, मैं चलता हूँ, देर हो गई है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? ये तो बहुत अजीब था। सर, ये रहा आपका ऑर्डर। जानू, इसे बाद में खा लेंगे। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। ये आवाज तो शैनन जैसी है। शैनन, तुम यहाँ? शॉन, तुम यहाँ? तो जिस निकम्मे से तुमने शादी की है वो डिलीवरी बॉय है। शैनन, हमारी शादी को 3 साल हो गए। मैंने कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। यहाँ तक कि तुम्हारे सारे सपने पूरे करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बकवास बंद करो। जरा एक बार खुद की हालत को ध्यान से देखो। तुम बस एक गरीब और बेकार से डिलीवरी बॉय हो और मिस्टर जैक्सन मिलर इंडस्ट्री के मालिक हैं। इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तुम इनके सामने कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए तुमने मुझे धोखा दिया? सुन यार, तुम्हारी बीवी कमाल की चीज है। चुप हो जा कमीने। शॉन, अपनी माँ के बारे में सोचो। वो अभी भी आईसीयू में है। अगर तुम जेल गए तो उनका क्या होगा? शैनन, तुम देखना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शैनन और उस आदमी के सर पर फिर से वो गोल्डन नंबर्स देखे। मुझे इसका पता लगाना होगा। ये क्या हो सकता है? हाँ, उस कीड़े के ऊपर भी नंबर्स लिखे हैं। हाँ, ओह, अब समझ गया। मैं हर जीती जागती चीज का लिविंग और डेथ टाइम देख सकता हूँ। जब किसी की मौत होने वाली हो तो उसके नंबर्स रेड हो जाते हैं। मतलब मैं किसी की किस्मत बदल सकता हूँ। अब मुझे कैसे भी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने होंगे।